नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रति 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है और वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण किया जाता है। वर्तमान में देश भर में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। लेकिन जनवरी के बाद में मई 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की क्या स्थिति है और वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो कब तक 8वां वेतन आयोग जिसके गठन को का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी कि उसके सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। कुछ आदेश के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क्या स्थिति है कि कब तक 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जनवरी 2025 में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई थी। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि वेतन आयोग में कार्य करने के लिए 30 से 35 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और ये सारे कर्मचारी एज ए डेपुटेशन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ही इनका कार्यकाल पूर्ण होता है तो उसके बाद में ये अपने मूल विभागों में जाते हैं, क्योंकि वेतन आयोग एक स्थायी संस्था नहीं है और ये जब भी इनका कार्य करवाना है तो उस स्थिति में सरकार की ओर से कुछ कार्मिक डेपुटेशन पर लिए जाते हैं और उन्हीं से ये कार्य करवाए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो 7वां वेतन आयोग है वो 31 दिसंबर 2025 तक है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। अब हम कुछ आदेश देखते हैं, मतलब जनवरी 2025 के बाद में सरकार की ओर से कौन कौन से कार्य किए गए हैं जिससे कि वेतन आयोग के गठन का कार्य हो रहा है। तो ये जो आप आदेश देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और ये आदेश है 22 अप्रैल 2025 का। मतलब कार्मिक विभाग जो भारत सरकार का है उसका आदेश है 22 अप्रैल 2025 का और ये लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी सभी मुख्य सचिव जो सभी राज्यों के हैं और सभी सेक्रेटरी जो किसी न किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। उन्हें कहा गया है कि 4 पोस्ट है, सेक्रेटरी और डायरेक्टर समकक्ष, डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर समकक्ष, जो 8th CPC के लिए डेपुटेशन बेसिस पर भरनी है। और इसमें ये कहा गया है कि इसमें कुछ योग्यताएं निर्धारित करते हुए और अंत में ये कहा गया है कि ये जो काम है यानी कि डेपुटेशन पर जिस कर्मचारी को लगाना है उनके लिए अंतिम तिथि रखी गई है 21 मई 2025 तक। कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो उस कर्मचारी को इस रैंक के कर्मचारी को भेजना चाहती है डेपुटेशन पर 8th CPC में कार्य करने हेतु, तो ऐसी स्थिति में वो 21 मई 2025 तक इस मेल के माध्यम से मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे एक बायोडाटा से संबंधित कुछ परफॉर्मा भी दे रखा है और इसके माध्यम से वो अपनी सूचना भेज सकते हैं। अब 21 मई आने के पश्चात एक और आदेश इसी विभाग की ओर से जारी किया जाता है। उस आदेश में क्या कहा गया है, तो 21 मई के बाद में 22 मई 2025 को उसी विभाग की ओर से और वो सेम आदेश और सभी को भेजा है और वही सब्जेक्ट है फिलिंग अप द 4 पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम अंडर एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि पहले जो आदेश निकाला गया था और उसमें ये जो आदेश निकाला था 22/4/2025 को, उसी को आगे करते हुए और इसमें अभी ये डेट दी गई है कि यहाँ पर 10/6/2025 तक की डेट दे दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में कोई भी ऐसा उस लेवल का अधिकारी जो इस डेपुटेशन पे जाना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन है वो 10 जून 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि 10 जून तक तो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और उसके बाद में मतलब जून महीने का अंतिम सप्ताह या 10 जून के बाद कभी भी 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित जितने भी
अधिकारी है, कर्मचारी है और अध्यक्ष है, उन सब की घोषणा हो सकती है, क्योंकि कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में जो लेटर जारी किए गए हैं, इस लेटर के माध्यम से साफ झलक रहा है कि इस और सरकार है वो कार्य कर रही है और 8th पे कमीशन है वो जल्द ही गठित होगा और जून महीने के अंतिम सप्ताह में ऐसी संभावना है कि 8th पे कमीशन का गठन हो जाएगा। हालांकि इसके जो सारे लाभ हैं सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से ही दिए जाने हैं, तो तब तक 8th पे कमीशन जो बनेगा वो अपना कार्य इस स्थिति में सरकार को सौंप देगा, उसके बाद ही सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।